Hello student, this is class 5th, chapter number 6, air and water. This is last video of this chapter. In this video we are going to learn about how to remove the soluble impurities from a solution. किसी भी solution से soluble impurities को हम किस तरीके से remove कर सकते हैं. As you know, impurities that are soluble or that are dissolved in water is called soluble impurities. जो impurities water में dissolve हो जाती हैं, घुल जाती हैं, वो कहलाती है soluble impurities. And impurities that does not dissolve in water are called insoluble impurities. ठीक है. अब कैसे हम रिमूव करेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. हमें दिख तो नहीं रही है, जो दिख रही थी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हमें नजर आती है, तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि आप छान सकते हो, ठीक है, फिल्टर कर सकते हो, छलनी से छान सकते हो, कपड़े से छान सकते हो, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है उसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे. तो soluble impurities are removed from the water by the following two methods. अब दो तरीके, नंबर फर्स्ट इज evaporation and नंबर सेकंड इज distillation. What is evaporation? क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, एक soluble impurities है. ले लेते हैं, आप एक पानी ले लीजिए, उसमें कुछ नमक डाल दीजिए. नमक soluble है पानी में. अब नमक और पानी क्या हो गया, मिक्स हो गया. अब हमें उसको क्या करना है, सेपरेट करना, अलग अलग करना है. तो कैसे करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम एक क्या कर लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं. जनरली कांच की जो बाउल है वो ले ली. लैब में अगर हम कर रहे हैं तो वहां लैब में क्या करते हैं, उसको डिस्क बोलते हैं, वो ले लिया. और उसके नीचे क्या कर दिया, एक स्प्रिट लैम्प जला दिया. अगर लैब में कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो उसको किस में रख दिया, हीट कर लिया, उसको हीट करने रख दिया. अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी जो है जैसे हीट करेंगे तो पानी इवोपरेट होने लग जाएगा. पानी क्या होगा, जब गर्म होगा तो पानी उड़ने लग जाएगा. पानी तो इवोपरेट हो जाएगा और नीचे जो बच जाएगा, क्या बच जाएंगे, नमक के क्रिस्टल्स बच जाएंगे. अगर नमक है तो नमक, चीनी है तो. और इस तरीके से क्या हुआ, सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज थी, सॉल्युबल जो सब्सटेंस था, उसको हमने वाटर से रिमूव कर लिया. और स्टूडेंट आपको पता है, नमक बनाने का एक ये भी तरीका है. नमक इसी तरीके से बनाया जाता है कि नमक में क्या होता है, जो नमक की झील होती है, मतलब ऐसी झील जिसमें जो पानी है वो कैसा है, बिल्कुल सॉल्टी वाटर है, उसको क्या करते हैं, क्यारियां बनाकर उसके अंदर भर देते हैं. धूप से वो इवोपरेट हो जाता है पानी, और क्या केवल नीचे जो ढेर रह जाते हैं वो किसके रह जाते हैं, नमक के रह जाते हैं. तो ये प्रोसेस था इवोपरेशन. प्रोसेस से हमने क्या किया, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया वाटर से. दूसरा प्रोसेस, अब यहाँ इस प्रोसेस में एक कमी रह गई. हमारा जो वाटर है वो तो इवोपरेट ही हो गया, हमें वापस मिला ही नहीं. तो अब हम दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं, देखते हैं डिस्टिलेशन में. इन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन वाटर इज हीटेड टू सेपरेट द सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज शुगर और सॉल्ट. In this process, water evaporates in the form of water vapor and mixes in the air, leaving the crystal of soluble substance in the dish. जो इवोपरेशन था, वाटर तो मिला ही नहीं, वो तो इवोपरेट हो गया, केवल हमें सॉल्यूट मिला, जो कि उसमें घुल रहा था, जो सब्सटेंस था सॉल्युबल सब्सटेंस, वही हमें मिला. We can get pure water by cooling this water vapor. अब हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम जो हमें वाटर वेपर जा रही थी उसको एयर में नहीं जाने देते, उसको क्या करते हैं, रास्ते में ही रोक लेते हैं. किस तरीके से वो आगे मैं बताऊंगी. और उसको वापस से क्या करते हैं, कंडेंसेस करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और वो किसमें, वाटर वेपर किसमें चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है, और उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस. और इससे हमें पानी भी मिल गया, ठीक है ना, और साथ साथ क्या मिल गया, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी या सब्सटेंस था, वो भी है, दोनों चीज अलग अलग हमें मिल गई. जबकि इवोपरेशन में वाटर क्या हो गया था, एयर में इवोपरेट हो गया था. अब इसको हम कैसे करते हैं, देखिएगा.
पानी वापस से हमने क्या किया, पानी और सॉल्ट का मिक्सचर बनाया और उसको रख दिया गरम करने के लिए किसी बर्तन में। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, बाउल ले ली, हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, एक फ्लास्क ले लिया, मतलब एक दिख रहा है आपको, एक लैब में इस तरीके के फ्लास्क आते हैं, उसको ले लिया और सेम हमने स्प्रिट लैम्प जला के उस पानी को गर्म करना शुरू किया। जो पानी क्या, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, गर्म किया। अब जैसे ही पानी गर्म हुआ तो क्या हुआ, वेपर्स बन के वो, अब आपको दिख रहा है इसमें कि पानी जो है, जो आपका फ्लास्क है उसके से पानी जो है वो क्या, वो वेपर्स जो है वो क्या हो रही है, मूव करना शुरू कर रही है। वेपर्स को कहीं तो रास्ता चाहिए, अब वो बाहर नहीं जा रही है। और वो फ्लास्क को हमने क्या किया, जो कॉनिकल फ्लास्क था आपका, उसको हमने लेकर वो उसका जो आउटलेट है उसको हमने दूसरे वाले फ्लास्क में डाल दिया और उस दूसरे वाले फ्लास्क को हमने क्या कर दिया, नीचे ठंडा करने रख दिया, ठंडे पानी में उसको रख दिया। वो ठंडे पानी में रखने की वजह से क्या होगा, वो ठंडा रहेगा और साथ साथ जो ट्यूब उसके साथ जुड़ी हुई है वो भी ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी होगी तो पानी क्या है, जो गर्म पानी था वाटर वेपर, वो वापस से कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, किसमें, वाटर में चेंज हो जाएगा और उसको हमने दूसरे वाले फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें प्योर वाटर भी मिल गया और हमें जो सॉल्युबल सब्सटेंस था वो भी हमें अलग से मिल गया। ये तो दो प्रोसेस थे, किस तरीके से हमने रिमूव करी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो घुली भी नहीं है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज डिकेंटेशन एंड अदर मेथड इज फिल्ट्रेशन। अब डिकेंटेशन क्या प्रोसेस है, अब यहां पर भी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या करेंगे, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड mix some sand in it. After some time you will notice that the sand particles settle down at the bottom of the water beaker as a sediments. On settling down all the sand particles, the water at the top become clear and pure. एक बर्तन ले लीजिए, बीकर कांच का बर्तन ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए, थोड़ी बिना उसको हिलाए हुए, हिलाना नहीं है उसको, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। थोड़े समय बाद आप देखोगे जो सैंड थी वो जाके कहाँ हो गई, उसके बॉटम में सेटल हो गई। ठीक है ना, ये प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। जाके वो नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी जो हो गया वो बिल्कुल साफ पानी नजर आ रहा है। नाउ पोर दिस क्लियर वाटर इन अनदर बीकर केयरफुली। और धीरे से लिया इस बीकर के जो पानी साफ था उसको धीरे से दूसरे बर्तन में डाल दिया। Thus, leaving the sand particle in the first beaker, we get clear water in the second beaker. और इस तरीके से हमें सेकंड बीकर में साफ पानी मिल गया। एक तो ये तरीका हो गया। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं, सीव यूज कर सकते हैं, छन्नी का यूज कर सकते हैं, कपड़े का यूज कर सकते हैं ना फिल्टर करने के लिए। तो उसमें भी क्या होगा, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो इजीली क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो इसका भी हम एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं किस तरीके से। आप एक बीकर लीजिए और उसमें एक फनल लगा दीजिए और फनल के अंदर फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर एक पेपर आता है जो आराम से किसी चीज को, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसमें हमने लगा दिया और फिर क्या किया, उसके अंदर हमने जो भी हमारे सॉल्यूशन था, मिक्सचर था जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो डाला। तो छन के क्या हो गया, ऊपर ऊपर तो कचरा रह गया, जो भी सब्सटेंस रह गया जो इनसॉल्युबल था, और नीचे क्या हो गया, पानी, साफ पानी इकट्ठा हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस को तो आपने कई बार भी घरों पे हमने होते हुए देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं हम लोग, पानी साफ आए उसके लिए कपड़े से छान लेते हैं, पानी को करते हैं ना, और सीव का भी यूज करते हैं। अगर पार्टिकल्स बड़े हैं तो हम सीव, छलनी का यूज करते हैं। जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें चाय में जो चाय की पत्ती है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, तो चाय को छानने के लिए हम ये काम करते हैं। प्रेशर ऑफ वाटर डिफर अकॉर्डिंग टू इट हाइट और डेप्थ। अब जैसे जैसे पानी क्या होगा, ज्यादा हाइट में जाता रहेगा तो उसका प्रेशर भी जो होता है वो डिफरेंट रहता है।
टेक अ, अब इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट है, टेक अ टिन बॉक्स एंड मेक 4 होल्स एट ए डिफरेंट हाइट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉक्स ले लीजिए, होल्डिंग की आपकी वो आता है ना टीन के, उसको ले लीजिए और उसके 4 होल एक ही लाइन पे वर्टिकली 4 होल कर दीजिए। आप उसको क्या करिए, द टैप शुड बी जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द होल, और वहां पर क्या लगा दीजिए, एक एक पाइप लगा दीजिए, छोटे छोटे पाइप लगा दीजिए उन होल में। All the water from first hole is coming down slowly, where the water from second hole is coming down with more pressure as compared to the first hole with water from third hole. हाँ, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत इजीली आपने एक केन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर इस पे छेद कर दिए। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, या तो पाइप लगा दीजिए या फिर एक एक छोटे छोटे नल लगा दीजिए, ठीक है, टैप लगा दीजिए, छोटे छोटे हमने टैप लगा दिए। अब क्या देखेंगे आप, इसको भर दीजिए पानी से, इस पे पानी भर देते हैं। अब टैप में सब टैप को खोल दीजिए, तो इस वाले टैप, ये नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टैप है। अब इस वाले टैप से पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा आएगा, इससे थोड़ा उसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगा, और सबसे ज्यादा पानी किस पे आएगा, सबसे नीचे वाले टैप पे आएगा। इसका क्या मतलब है कि अलग अलग हाइट पे पानी का प्रेशर जो है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है, ये हमें पता चला। अब एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे ही एक बर्तन ले लीजिए कोई भी, और उसमें बहुत सारे छेद कर दीजिए एक ही हाइट पे, ठीक है, और उसको क्या करिए, पानी से भर दें। जैसे ही हम उसको पानी से भरेंगे तो क्या होगा, सभी होल से, क्योंकि सभी एक ही हाइट पे हैं, तो सभी होल से इक्वल वाटर जो है वो क्या होगा, बाहर आएगा। इससे क्या पता चलता है, वहां पर हमने एयर का पढ़ा था, यहां पर हमने वाटर का पढ़ा है कि वाटर, पहली बात यहां पढ़ा, इसमें वाटर क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग उसका प्रेशर जो है रहता है। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होती है, हाइट नीचे आती चली जाती है, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर सेम हाइट में है, तो अगर सेम हाइट में रहते हैं तो प्रेशर जो है वो क्या रहता है, ऑल डायरेक्शन में इक्वल रहता है, ठीक है, वाटर एग्जिट इक्वल प्रेशर है ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर प्रेशर जो है वाटर लगा रहा है, क्योंकि हाइट सबकी सेम हाइट पे हमने सारे होल किए हुए हैं, और यहाँ पर डिफरेंट हाइट पे किए हुए हैं, तो सबसे कम जो हाइट होगी उसमें प्रेशर जाता रहेगा, और जो सबसे ज्यादा हाइट होगी उसमें प्रेशर कम रहेगा। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।